श्री खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार के रूप में जाना जाता है। ऐसा कहे जाने के पीछे एक पौराणिक कथा है। राजस्थान के सीकर जिले में इनका एक भव्य मंदिर है, जहां हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। लोगों का विश्वास है कि बाबा श्याम सभी की मुरादें पूरी करते हैं। आइए हम इस वीडियो में आपको श्री बाबा खाटू श्याम जी के दरबार में लेकर चलते हैं। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय श्री खाटू श्याम तो जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं D2 फैक्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। यह पांडु पुत्र भीम के पौत्र थे। ऐसी कथा है कि खाटू श्याम जी की अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। जी हाँ दोस्तों, लाक्षागृह की घटना में प्राण बचाकर वन वन भटकते हुए पांडवों की मुलाकात हिडिंबा नामक एक राक्षसी से हुई। यह राक्षसी भीम को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। माता कुंती की आज्ञा से भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ था, जिसके बाद घटोत्कच का जन्म हुआ। घटोत्कच के पुत्र थे बर्बरिक, जो अपने पिता से भी शक्तिशाली और मायावी थे। बर्बरिक देवी के उपासक थे। देवी के वरदान से उन्हें 3 दिव्य बाण प्राप्त हुए थे, जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते थे। इसी की वजह से बर्बरिक अजय हो गए थे। महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरिक युद्ध देखने के इरादे से कुरुक्षेत्र आ रहे थे। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरिक युद्ध में शामिल हुए तो परिणाम पांडवों के विरुद्ध होगा। इसलिए बर्बरिक को रोकने के लिए श्री कृष्ण गरीब ब्राह्मण बनकर बर्बरिक के सामने आए। अनजान बनते हुए श्री कृष्ण ने बर्बरिक से पूछा कि तुम कौन हो और कुरुक्षेत्र में क्यों जा रहे हो। जवाब में बर्बरिक ने बताया कि वह एक दानी योद्धा है, जो अपने एक बाण से ही महाभारत युद्ध का निर्णय कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तब बर्बरिक ने एक बाण चलाया, जिससे पीपल के पेड़ के सारे पत्तों में छेद हो गया था। एक पत्ता भगवान श्री कृष्ण के पैर के नीचे था, इसलिए बाण पैर के ऊपर ही ठहर गया। भगवान श्री कृष्ण बर्बरिक की क्षमता से हैरान थे और किसी भी तरह से उसे युद्ध में भाग लेने से रोकना चाहते थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक से कहा कि तुम तो बड़े ही पराक्रमी हो, मुझ गरीब को कुछ दान नहीं दोगे। बर्बरिक ने जब दान मांगने के लिए कहा तो श्री कृष्ण ने बर्बरिक से उसका शीश मांग लिया था। बर्बरिक समझ गए कि यह कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं है। उसके बाद उन्होंने श्री कृष्ण से वास्तविक परिचय देने के लिए कहा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया। तब बर्बरिक ने खुशी खुशी अपने शीश का दान देना स्वीकार किया। रात भर भजन पूजन कर फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को स्नान पूजा करके बर्बरिक ने अपने हाथ से ही अपने शीश को श्री कृष्ण को दान कर दिया। शीश दान करने से पहले बर्बरिक ने श्री कृष्ण से युद्ध देखने की इच्छा जताई थी। इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरिक के कटे शीश को युद्ध अवलोकन के लिए एक ऊंचे स्थान पर स्थापित किया। युद्ध में विजय प्राप्त होने पर पांडव विजय का श्रेय लेने हेतु वाद विवाद कर रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय तो बर्बरिक का शीश ही कर सकता है। बर्बरिक की शीश ने बताया कि युद्ध में भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था, जिससे कटे हुए वृक्ष की तरह योद्धा रणभूमि में गिर रहे थे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बरिक के उस कटे शीर को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजित होगे। तुम्हारे स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा और धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होगी। स्वप्न दर्शनों उपरांत बाबा श्याम खाटू श्याम में स्थित श्याम कुंड में प्रकट हुए थे। भगवान श्री कृष्ण विराट शालिग्राम रूप में संवत 1777 में खाटू श्याम जी मंदिर में स्थित होकर भक्तों की मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। प्रत्येक वर्ष होली के दौरान खाटू श्याम जी का मेला लगता है। इस मेले में देश विदेश से भक्तजन बाबा खाटू श्याम जी के मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर में भक्तों की गहरी आस्था है। बाबा श्याम, हारे का सहारा, लखदातार, खाटू श्याम जी, मोरवी नंदन, खाटू का नरेश और शीश के दानी, इन सभी नामों से खाटू श्याम जी को पुकारा जाता है।
खाटू श्याम जी के मेले का आकर्षण यहाँ होने वाली मानव सेवा है। बड़े से बड़े घरानों के लोग भी आम आदमी की तरह यहाँ आकर श्रद्धालुओं की सेवा करते हैं। कहा जाता है कि ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, भक्तों की इस मंदिर में इतनी आस्था है कि वह अपने सुखों का श्रेय उन्हीं को देते हैं। खाटू श्याम में आस लगाने वालों की झोली बाबा अवश्य भरते हैं। तो दोस्तों, आप भी इसी तरह की और जानकारी चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमारे कमेंट बॉक्स में हारे के सहारे बाबा खाटू श्याम जी की जय जयकार तो जरूर करें। जय श्री श्याम।